सदगुरु कबीर की साखी है। हम उस पर विचार करेंगे। साखी में कहूं और उसके पहले उस पर कुछ विचार करूं, उसके पहले एक बात पर हम चर्चा कर लें। कि यह सत्संग समारोह है, कथा कीर्तन का आयोजन नहीं है। कीर्तन में तो कीर्तन किया जाता है हारमोनियम तबला झांझ मंजीरा लेकर के, और कथा में चाहे भागवत कथा हो या अन्य कथा हो, कथा कही जाती है। कीर्तन और कथाओं से थोड़े मनोरंजन तो होता है, कीर्तन कथा सुनने में अच्छे लगते हैं, किंतु जीवन निर्माण के संबंध में उनमें बातें बहुत कम बताई जाती है या कम होती है। सत्संग सुनने में भले अच्छा ना लगे, किंतु सत्संग में हमें यह बताया जाता है कि हमें जो जीवन मिला हुआ है, और कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों का जब उदय होता है, पुण्य कर्मों का जब उदय होता है, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। और यह भी कहा गया है कि मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि कल्याण का काम, मुक्ति गति का काम देवताओं के शरीर से नहीं होता, मनुष्य के शरीर से होता है। इसलिए मनुष्य शरीर को देवताओं के शरीर से भी ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा उपयोगी बताया गया है। और हम सबको वो मनुष्य शरीर आज मिला हुआ है। कभी आप विचारते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं? पूरी दुनिया में मनुष्य से बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। भले आप गरीब हो, गरीबी में जीते हो, आपका घर कच्चा हो, मजदूरी करके काम कर जीवन निर्वाह करते हो, कुछ भी हो, लेकिन आप महासौभाग्यशाली हैं। और गरीब और धनी में अंतर क्या है? गरीब के पास पैसे थोड़े हैं, मकान छोटा है, कपड़े सस्ते हैं। धनी के पास मकान बड़ा है, पैसे ज्यादा हैं, इसलिए महंगे कपड़े हैं, महंगे गहने हैं, महंगी गाड़ियां हैं। ये बाहर में फर्क है कम ज्यादा, लेकिन पेट भोजन गरीब को भी मिलता है, और पेट भर भोजन धनवान को भी मिल जाता है। और हकीकत यह है, जितना भोजन गरीब कहलाने वाला, एक मजदूर कहलाने वाला व्यक्ति खा लेता है, उतने को चार धनी मिलकर के खाएंगे।
उन्हें तो भूख ही नहीं लगती है। और जितने आराम की नींद, सुख की नींद गरीब और मजदूर सोता है, बेचारे धनवान को तो सपने में भी नहीं आती वो सुख की नींद। शरीर में कोई रोग हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन सोने के लिए, नींद लाने के लिए किसी गरीब या मजदूर को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है, ये तो बेचारे धनवानों को खानी पड़ती है नींद की, सोने के लिए। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि धनवान सौभाग्यशाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गरीबी में जीवन जियो, मैं गरीबी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं धन की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखोगे तब कह रहा हूं। अच्छा, और सोचो, आप गरीब हो तो सोने के लिए आपको एक खाट की जरूरत पड़ती है, और धनवान को कितनी खाट की जरूरत पड़ती है सोने के लिए? 4-6 खाट। आप गरीब हो इसलिए एक कुर्ता पहनते हो और एक पैंट पहन लेते हो। वो धनी है इसलिए एक बार में 6-7 कुर्ता पहनता है और 8-10 पैंट पहन लेता है। ऐसा होता है क्या? जितना आप पहनते हो उतना वो भी तो पहनता है। क्या देखने भर का होता है। तो धन कमाओ, लेकिन धन हो जाएगा तो जीवन में बड़ा आनंद आ जाएगा, बहुत सुख मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं तो बेचारे धनी लोग ऐसे होते हैं कि चिंता के मारे, तनाव के मारे उन्हें नींद नहीं आती। भूख तो हर आदमी को लगती है, और भूख लगती है, खाना पड़ता है। लेकिन धनी और गरीब में अंतर क्या है जानते हो? गरीब की समस्या भूख है, भूख गरीब की भी समस्या है, और भूख धनवान की भी समस्या है, लेकिन थोड़ा अंतर है। भूख के लिए गरीब भी सोचता है और भूख के लिए धनवान भी सोचता है, लेकिन अंतर है सोचने में। गरीब सोचता है क्या खाऊं कि भूख भागे, क्योंकि गरीब को भूख लगी हुई है। तो गरीब सोचता है कि क्या खाऊं कि भूख भागे, धनवान सोचता है कि क्या खाऊं कि भूख लागे। उन्हें तो बेचारे भूख ही नहीं लग रही है। तो ये मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है, आप ये मत सोचो कि हमारा घर छोटा है, हमारे पास चीजें थोड़ी है, हमारे पास थोड़े खेत हैं तो हम अभागे हैं, ऐसा मत सोचना। आप भी महासौभाग्यशाली हैं। भीख थोड़े मांग रहे हो, कमाते हो, खाते हो, किसी गुलाम थोड़े हो। तो ये मैं कह रहा था कि ये मानुष का जीवन जो मिला हुआ है बहुत सौभाग्य से, इस जीवन को कैसे हमें जीना है, स्वयं सुखी रहना है और दूसरों को भी सुखी करना है। और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का निर्माण कैसे हम करेंगे, इन बातों की सीख कथाओं में नहीं दी जाती है, कीर्तनों में नहीं होती है, इन बातों की सीख दी जाती है सत्संग में। फर्क इतना होता है, सत्संग से जीवन का निर्माण होता है और कथा कीर्तनों से सिर्फ मनोरंजन होता है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होगे,
गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस, उन्होंने क्या लिखा है? जड़ चेतन ही ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वेद पुराण बहु कहु उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। यद्यपि ये गांठ है झूठी दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी छूटने में बहुत कठिन है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें कही। वेद पुराण बहु कहु उपाय, इस गांठ छोड़ने के लिए वेद पुराण में अनेक उपाय बताए गए हैं, किंतु हुआ क्या? छूट न अधिक अधिक अरुझाई। ये गांठ छूटी तो नहीं, खुली तो नहीं, अधिक अधिक मजबूत होती चली गई। अब गांठ खुलेगी कैसे? गांठ खोलने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि तुम किसी देवता की पूजा करो, किसी देवी की पूजा करो, किसी भगवान की पूजा करो, किसी मंदिर में जाकर आरती वंदना करो, या किसी गंगा नहा में जाकर के नहाओ। ये सब गोस्वामी जी नहीं कहते। कोई आदमी ऐसा करता है तो अच्छी बात है, लेकिन इन सब से गांठ नहीं खुलेगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक ही वेद न आन उपाओ। ये गांठ खुलने की जगह, दुख से छुटकारा पाने की जगह केवल सत्संग है। उपाय सत्संग मिलेगा, वेदशास्त्र में इसका उपाय नहीं है। तो मैं कह रहा था कि सत्संग की बातें सुनने में थोड़ी भले अच्छी न लगे, क्योंकि यहाँ किस्सा कहानी की बात नहीं है, मनोरंजन की बात नहीं है, यहाँ जीवन निर्माण की बात है। किंतु सत्संग की बातों से हमारा जीवन सुधरता है और दुख से बच करके हम कल्याण के, शांति के, सुख के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और इसी जीवन में हम अपने मुक्ति गति भी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है। मैं कह रहा था कि सदुर कबीर की एक साखी कहूंगा मैं। आपा तजे हरि भजे, नक्सिख तजे विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। अहंकार का त्याग करे, हरि का भजन करे, एड़ी से चोटी तक इस जीवन में जितने भी दो दुर्गुण विकार हैं उन सबका त्याग करे, और प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति बैर भाव का त्याग, निर्वैरत्व का व्यवहार, फिर शील स्वभाव, कोमल स्वभाव, उत्तम चरित्र, उत्तम आचरण ग्रहण करे, तब जीवन का सार प्राप्त होगा। जीवन का सार क्या है? जैसे दूध का सार है मक्खन, फूलों का सार है उसका अर्क, इत्र, ऐसे जीवन का सार क्या है? किसके बिना हमारा जीवन बेकार जा रहा है, और किसके पाए बिना धनी गरीब, स्त्री पुरुष, अनपढ़ विद्वान सब दुखी हैं। वह है हमारे मन की प्रसन्नता, मन की शांति, मन का संतोष। यदि मन में शांति नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, संतोष नहीं है, तो एक अरबपति आदमी भी बिल्कुल दरिद्र है, कुछ नहीं है उसके पास, और शांत
संतोष, प्रसन्नता, सुख, आनंद आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे हैं आपके पास, महंगी गाड़ियां खरीद सकते हो, महंगे कपड़े खरीद सकते हो, महंगे गहने खरीद सकते हो, महंगे मकान, महंगी जमीन खरीद सकते हो, हीरा मोती आदि खरीद सकते हो, लेकिन पैसा से आप शांति, सुख, आनंद नहीं खरीद सकते। और विश्वास न हो तो आप जितनी पूंजी आपके पास हो, चलो मान लेता हूं आप 10 लाख नहीं 10 करोड़ रुपया ले लो, 10 करोड़, और 10 करोड़ रुपया लेकर चले जाओ रायपुर, आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बहुत दूर है नहीं, और रायपुर शहर के बड़े बड़े बाजारों में, बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़े बड़े जो आजकल मॉल बन गए हैं, वहां जाकर के दुकानदारों से कहना, भैया ये 10 करोड़ रुपया ले लो, मुझे 50 ग्राम सुख तौल करके दे दो। सुख नहीं है तो 50 ग्राम आनंद दे दो, तो दुकानदार कहेगा पागल हो गए हो क्या? आप पैसा से सुख नहीं खरीद सकते, पैसा से शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से अब आनंद नहीं खरीद सकते। और एक बात और, पैसा है, अब पैसे के बल पर बहुत बड़ी जमीन में बहुत बड़ा मकान बना लिए, बहुत जगह बना लिए आप, लेकिन पैसे के दिल के बल पर आप किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। पैसे के बल पर किसी के सिर को झुका सकोगे, लेकिन पैसे के बल पर किसी के दिल को नहीं झुका सकोगे। कैसे झुकाओगे? कोमल वाणी से, मीठी वाणी से, प्रेम के व्यवहार से, सेवा के व्यवहार से। और मीठी वाणी बोलने में क्या लगेगा, कितना खर्चा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। हंस करके बात करने में कितना खर्चा आ जाएगा? मुफ्त की है ये, मीठी वाणी मुफ्त में मिली है हर आदमी की, हर स्त्री पुरुष को। हंस करके बात करना, हंस करके व्यवहार करना मुफ्त में है। प्रेम का व्यवहार करना मुफ्त में है, सेवा करना मुफ्त में है। और इनके बल पर आप परिचित अपरिचित सबके दिल में अपनी लिए जगह बना लोगे, प्रेम पैदा कर लोगे और सबके दिल को झुका सकोगे। और यही तो कठिन हो रहा है। जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, खूब कमाओ, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कमाना। लेकिन पैसे के बल पर आप न तो नींद खरीद सकते हो, पैसे के बल पर हम चश्मा तो खरीद सकते हैं, आंख की ज्योति नहीं खरीद सकते। पैसे के बल पर हम बहुत बढ़िया गद्दा, तकिया, पलंग खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे के बल पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसा है आपके पास, बढ़िया से बढ़िया भोजन खरीद लो, स्वादिष्ट भोजन, अनेक प्रकार के मेवा, मिठान और मिठाई, लेकिन पैसे से आप भूख नहीं खरीद सकोगे। पैसे से आपको आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगी, निर्वाह होगा, इसलिए पैसे की आवश्यकता है। लेकिन पैसा जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार है मन की प्रसन्नता, जीवन का सार है मन की शांत, मन का संतोष। और इसके बिना यदि मन में प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो दुनिया का कोई भी भोग, कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे पाएगा। और मन में शांति है, संतोष है, प्रसन्नता है, तो हर जगह सुख, बिना पैसे के सुख है।
किंतु यही बात आदमी को मालूम नहीं है। हम पैसे के बल पर शांति खरीदना चाहते हैं। यदि पैसे से शांति मिलती तो दुनिया के सारे धनी एकदम शांत हो गए, तो उनके मन में टेंशन नहीं होता, बड़े प्रसन्न रहते वो। पैसे के बल पर आप प्रेम खरीदते तो धनवान के घरों में झगड़ा नहीं होता। जैसे गरीब लड़ते हैं, गरीब के घर में झगड़ा, वैसे धनवान के घर में झगड़ा हो रहा है। क्यों? प्रेम का अभाव है, सहनशीलता का अभाव है, कोमलवाणी का अभाव है, उदारता का अभाव है, इसलिए। और ये सब बिना पैसे के मिलते हैं। अच्छे विचार, और सत्संग में हमें यह बताया जाता है कि अपने विचारों को हमें कैसे सही करना है, व्यवहार को कैसे सही करना है, अपने रहन सहन को कैसे सही करना है। इसे सही कर लो, इतना आनंद आ जाएगा जीवन में। कहीं जाओ, कहीं जाओ। तो जीवन का सार क्या है? जीवन का सार है हर समय मन का आनंदित रहना, प्रसन्न रहना और शांत रहना। जो हम पूजा भक्ति भी करते हैं ना, पूजा तो सब करते हो, करीब धनी गरीब स्त्री पुरुष सब तो पूजा कर रहे हैं। मन कितना शांत है, घर में कितनी शांति है, कितना संतोष है। घर में जितने भी लोग हैं सब कोई ना कोई पूजा कर रहे हैं। तब जब सब के सब पुजारी हैं घर में, तो लड़ाई क्यों हो रही है, विवाद क्यों हो रहा है, थोड़े थोड़े चीजों के लिए तू मैं क्यों हो रहा है? तो बाहर पूजा कर लेना, किसी देवी के, किसी देवता के, किसी मंदिर में जाकर पूजा कर लेना बहुत सरल है, लेकिन पूजा से शांति नहीं मिलेगी, पूजा से झगड़ा दूर नहीं होगा। अब पूजा का असली अर्थ अब क्या है? आप समझते हो, मंदिर में गए, 2 फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती जला दिए, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दिए, हाथ धो लिए, आरती के लिए पूजा हो गई, ठीक है। वो बाहर की पूजा है। भीतर की पूजा करनी होगी। यदि भीतर शांति बनाए रखना है, परिवार में शांति बनाए रखना है, कला से विवाद से बचना, भीतर की पूजा करनी होगी। और भीतर की पूजा का अर्थ क्या है? मन का सरल रहना, कोमल रहना, विनम्र रहना। और मन सरल कोमल विनम्र कब रहेगा? जब अहंकार का त्याग होगा। इसलिए साहब यहां कहते हैं आपा तजे, अहंकार का त्याग करो। किसका अहंकार करोगे? बड़े बड़े लोग आए, हम और आप जैसे साधारण लोग नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और लड़ाई के लिए, गद्दी के लिए, धन जमीन जायदाद के लिए कितनी कितनी लड़ाई लड़े, कितने कितने मारपीट किए, और अंत में क्या हुआ? इसी जमीन में समा गए। आज उनकी लाश तो दूर, उनके शरीर की हड्डी का एक चूरा भी नहीं मिलने वाला है, सब जलकर खत्म। बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी आए, बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले आए, अब पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े आए। क्या रह गया? रावण जैसा बलि। और रावण तो बलि स्वयं था, भाई कुंभकर्ण महाबली, बेटा मेघनाथ कितना बलि। क्या रह गया उनका दुनिया में? कुछ तो नहीं रह गया। और इतने की क्या है? हिटलर आए, सिकंदर आए, तैमूर लंग आए, नादिर शाह आए, औरंगजेब आए, और ये तो नाम थोड़े हैं। इसलिए अहंकार नहीं, जवानी का अहंकार,
कब तक रहेगी जवानी? यहाँ जितने बूढ़े थे ना, बूढ़े बैठे हुए हैं, वो भी कभी जवान थे। जवानी का अहंकार क्या करते हैं? देखते देखते जवानी कहां विदा हो जाएगी और कब बुढ़ापा आ जाएगा पता नहीं है। और याद रखना, जवानी जब जाएगी ना तो वापस लौट करके नहीं आएगी, और बुढ़ापा आएगा तब लौट करके जाएगा नहीं। देखो बेचारे बूढ़े लोगों को बैठे, हम भी बूढ़े होते चले जा रहे हैं। अब चाहे जवान हो जाए, ये बुढ़ापा जाएगा नहीं, कब जाएगा? शरीर के साथ ही जाएगा। और जवानी गई तो गई सदा के लिए। किसका अहंकार? जवानी का। इसलिए यहां जो जवान लोग बैठे हैं, वे लोग याद रखें, किसी बूढ़े को देख करके किसी बूढ़े का अपमान मत करना। यहां जो नई लड़कियां बैठी है, नई बहुएं बैठी हुई है, वो लोग याद रखें, घर में तुम्हारी बूढ़ी सास होगी, उसका अपमान मत करना, आदर न करना। लेकिन तुम्हें भी बूढ़ी होना है, तुम्हारी भी बहू आएगी, और जो तुम अपनी सास के लिए आज कर रही हो वही तुम्हारी बहू भी तुम्हारे लिए करेगी। तब रोगी, उस समय आंसू बहाओगी। अपनी बहू द्वारा आदर पाना चाहती हो, सम्मान पाना चाहती, मीठी वाणी पाना चाहती, सेवा पाना चाहती हो, तो घर में जो तुम्हारी बूढ़ी सास बैठी हुई है, जो भी है, सब बूढ़ी जो सास तुम्हारे है, उसका आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो, मीठी वाणी में बात करो। जो दोगे वो मिलेगा। तो जवानी का अहंकार किसका अहंकार? कौन जमा रहा है दुनिया में? वो कहते हैं ना, एक बूढ़ा व्यक्ति, 90-95 साल का बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। अब बुढ़ापा में होता क्या है, कमर ढीली हो जाती है, शरीर लचपच हो जाता है। कमर जब ढीली होती है तो शरीर थोड़ा सिर झुक जाता है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुकाए झुकाए जा रहा था। उधर से कुछ जवान आए, और जवान को तो उन्माद रहता है जवानी का, शरीर के बल का, ताकत का होश तो रहता नहीं जवानी में। तो उन जवानों ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। जब कमर झुकती है तो आंखें धरती को रह जाती है। तो जवानों ने मजाक किया, बाबा क्या खोद रहे हो, कुछ खो गया है क्या? हाँ बेटा, जवानी खो गई है, उसी को खोद रहा हूं। जवानी तो सबकी खोएगी भाई। आगे और चले, कुछ दूसरे जवान मिल गए, कमर झुकी हुई थी। तो उन जवानों ने भी व्यंग किया बूढ़े बाबा पर, बाबा ये धनुष कितने में लिए हो? जब होता है तो ऐसे थोड़ी हुई जाती है धनुष जैसा। बाबा धनुष कितने में लिए हो? तो जवान बूढ़े ने कहा, बेटा ये धनुष बिना पैसे के मिलता है, तुम्हें भी मिल जाएगा, जीते रहोगे तब। किसका अहंकार करते हो भाई? इसलिए न धन का अहंकार करो, न बल का अहंकार, न जवानी का अहंकार, न पढ़ाई लिखाई का अहंकार, न पद का अहंकार। बड़े बड़े नेता हुए, और जब कोई नेता हो जाता है ना, उसका अहंकार को तो कहना है क्या, सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और 5 साल बाद जनता कहां फेंक देती है पता नहीं चलता बेचारे को। कितने प्रधानमंत्री हुए आप लोग मालूम भी नहीं होगा। यदि कह दिया जाए भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, तो बताना मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत। तो अहंकार किसी के मत करो, विनम्रता। जो मिला है, जवानी मिली है, बल मिला है, ताकत मिली है, विद्या मिली है, अधिकार मिला है, बुद्धि मिली है, धन मिला है, सबका
सुंदर उपयोग करो अपने कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, तब जीवन का सार मिलेगा, तब जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं कि आपा तजे, अहंकार का त्याग करो, फिर हरि भजे। हरि का अर्थ होता है, ऐसे हरि का अर्थ एक होता है विष्णु, लेकिन हरि का अर्थ क्या हो जाता है? हरति हरिया, हरण करने वाले को हरि कहा जाता है। अब किसका हरण करना है? हरण तो बहुत चीजों का होता है, तो किसका हरण करना है? जो ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान को का हरण कर ले, वो गुरु, वो संत हरि। और चूंकि भजन करने की बात है, भजन का अर्थ क्या होता है? भजन का पहला अर्थ होता है सेवा करना, शब्दकोश देखना। तो भजन का पहला अर्थ है सेवा करना। फिर भजन का अर्थ है सिमरन करना, याद करना, चिंतन करना, स्वीकार करना। और ऐसे भजन बहुत सारे अर्थ है। भजन का अर्थ है, भजन का अर्थ भागना भी होता है, छोड़ना भी होता है, त्यागना भी होता है। और भजन का अर्थ सजाना संवारना भी होता है। लेकिन चूंकि यहां पर हरि भजे कहा गया है, तो यहां भजन हरि है, जो ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान को हर ले, हमारे दोषों दुर्गुणों को हर ले, हमारे दुखों को हर ले, वो संत और गुरु हरि है। अब भजन करना मतलब उनकी सेवा। जहां से ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है, सही रास्ता मिलता है, ऐसे संतों गुरुजनों की सेवा। सेवा का मतलब क्या है? जो संत और गुरु या बूढ़े बुजुर्ग सज्जन भक्त जो सही रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलना वो असली सेवा है। खाली गुरु आए आपके घर पर या गांव में, आपने उन्हें भोजन पानी दे दिया, रहने की व्यवस्था कर दिए, कुछ पैसा दे दिया, कपड़े दे दिए, ये तो बाहरी सेवा है, व्यवहार है। मेहमान आता है तो भी आपको करना पड़ता है, सगे संबंधी आते तब भी तो ये सब करना पड़ता है। असली सेवा क्या है? संत या गुरु जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बताए रास्ते पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जरा ख्याल करना कि असली पूजा क्या होती है, असली भक्ति क्या होती है। भजन कर सब भक्ति है ही, और असली सेवा क्या होती है। मान लो एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं। उसका एक बेटा अपने पिता की सुंदर मूर्ति बनवाता है, संगमरमर की मूर्ति बनाता है, और संगमरमर मूर्ति में सोने का पत्ता चढ़ा देता है, और बढ़िया सिंहासन बनाकर, मंदिर बना करके अपने पिता की मूर्ति को वहां स्थापित कर देता है। और रोज सुबह शाम फूल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, अगरबत्ती लाता है, आरती करता है, घंटा बजाता है अपने पिता की। लेकिन पिता की एक बात नहीं मानता। उसका दूसरा बेटा अपने पिता के नाम को लेकर के रोज कीर्तन करता है, जैसे आप लोग कीर्तन करते हो, जय श्री राम या कुछ या बढ़िया कीर्तन करता है, लेकिन पिता की सेवा नहीं करता। तीसरा बेटा न मूर्ति बनाता है पिता की, न पिता के नाम का कीर्तन करता है, पिता की सेवा करता है, भोजन पानी की व्यवस्था करता है, पिता की आज्ञा मानता है। तीनों में
असली भक्ति किसकी होगी? पिता किस बेटे से खुश होगा? जो उसकी आज्ञा मानता है, उसकी सेवा करता, उसे भोजन पानी देता है। ये भक्ति असली भक्ति है। और यही भक्ति हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। मंदिर में गए, पूजा कर लिए, बहुत सरल है वो, कुछ लगता नहीं है। बैठ करके अखंड हारमोनियम वाला करके कीर्तन भी कर लिए, वो भी सरल है। लेकिन ये बाहरी भक्ति दिखाओ भक्ति है। असली भक्ति तब होगी जब जिनकी पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, हनुमान की पूजा करते हो, गुरु की पूजा करते हो, उन्होंने जो सही रास्ता बताया है, उन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई है, उनका जीवन में प्रयोग करना, सही रास्ते पर चलना, ये भजन है। और इसी भजन से जीवन का सुधार होगा। केवल आरती करने से कुछ नहीं होगा। समय आरती भी करो, लेकिन साथ साथ वो आरती करना तब सफल होगा जब उनके बताए रास्ते पर चलोगे और उनकी सेवा करोगे तब। इसलिए साहब कहते हैं हरि भजे, हरि का भजन। जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि हरि का अर्थ मनुष्य भी होता है, हरि का अर्थ भगवान होता है, परमात्मा होता है, विष्णु होता है। हरि का अर्थ तो बंदर भी होता है, सांप मेढक भी होता है हरि का, और हरि का अर्थ मनुष्य भी होता है। तो मनुष्यों के प्रति, उसमें मनुष्यों में खास करके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, ये उनकी पूजा हो गई, भक्ति हो गई उनकी। और जो संत गुरुजन हैं, वो तो हमेशा रहेंगे नहीं आपके यहाँ, 2 दिन 4 दिन के लिए चले गए, तो उन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई, जो सही रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलना, उनका भजन करना है। तीसरी बात साहब कहते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कैसे माने? नक्सिक तजे विकार, नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक, जीवन में जितने भी दोष दुर्गुण हैं, गलत आदत है, गलत खान पान है, गलत बात व्यवहार है, उस सब का त्याग, ये भजन का अर्थ है, भक्ति का अर्थ होता है। और ये असली पूजा है। और पहले के महापुरुषों ने ये भी बात बताई है। कहा जाता है, वेद व्यास जी से, वेद व्यास का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखा, कौरव पांडव के पूर्वज, बहुत बड़े ऋषि। तो वेद व्यास से किसी ने पूछा, मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, आप बताएं कि ईश्वर की पूजा क्या है, ईश्वर की पूजा मैं कैसे करूं? तब वो सोच में पड़ गए और सोचा कि ऐसा क्या उपाय बताऊं जो सबके लिए जरूरी हो, सबके लिए, भारत वालों के लिए, भारत से बाहर वालों के लिए, धनी गरीब सबके लिए, चाहे कोई किसी की पूजा कर, सबके लिए हो, जिसे सब लोग माने वो असली पूजा, जिसे कोई लोग न माने, कोई ना माने, वो तो हमारा विश्वास है, मान्यता है। तो बहुत सोच विचार कर वेद व्यास जी ने कहा, रागात देतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिभि हिंसादि रहता कायस ऐतद ईश्वर पूजनम। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मन से इन सबका निकल जाना, वाणी से गाली, निंदा, झूठ का त्याग हो जाना, और शरीर से, कर्म से, इंद्रियों से चोरी, हिंसा, व्यभिचार का त्याग हो जाना, अर्थात
मन वाणी कर्म के जितने दोष हैं सबका त्याग हो करके मन वाणी कर्म का शुद्ध हो जाना, ये ईश्वर की असली पूजा है। ये वेद व्यास जी बता रहे हैं, कबीर साहब भी यही बात बताते हैं। गुरु की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हरि की पूजा, हरि भजन साहब ने कहा है। इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन के जो दो दुर्गुण हैं, गलत स्वभाव हैं, गलत आचरण है, गलत कर्म है, गलत व्यवहार है, उनका त्याग धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, जैसे एक एक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हैं, जैसे हम छत पर पहुंच जाते हैं, इकट्ठा नहीं चल सकते। थोड़ा थोड़ा करते करते, एक एक दोष का त्याग करते करते एक दिन जीवन का सारे दोषों का जब त्याग हो जाएगा, तब भगवान की ईश्वर की असली पूजा होगी, तब जीवन को सार मिलेगा, तब जीवन में पूरी शांति आएगी। हमें दुख कौन दे रहा है? बाहर के लोग करेंगे क्या? हमारी किसी चीज का नुकसान कर देंगे, कोई काम बिगाड़ देंगे, कुछ गाली देंगे, कुछ ये कर देंगे, इतने तो करेंगे ना। हमारे दुखों का मूल कारण हमारे अपने अंदर के गलत स्वभाव, गलत आदत, गलत विचार, इनको छोड़ दो। शरीर का दुख भले रहे, मन का दुख खत्म हो जाएगा। और जब तक गलत स्वभाव, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत कर्मों का त्याग नहीं होगा, तब तक कहीं चले जाओ, स्वर्ग भी चले जाओगे तो भी मन का दुख दूर नहीं होने वाला है। जीवन में शांति नहीं आएगी। जब शांति नहीं आए, मन का दुख दूर नहीं हुआ, तो फिर मिला क्या? इले साहब कहते हैं, नख सीख तजे विकार, नख से सीखा तक एड़ी से चोटी तक, शरीर में जीवन में जितने भी दोष दुर्गुण हैं, गलत स्वभाव, गलत खान पान, गलत रहन सहन, वो सब का त्याग, तब भजन की सार्थकता होती, तब भजन सफल होता है। फिर सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र प्रति बैर का त्याग। किसी के लिए भी मन में बैर है तो चैन की नींद सो नहीं पाओगे। कोई आपसे बैर करता है, करने दो। कोई हमसे बैर करता है, हमारी बुराई करता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसका मन कर रहा है, करने दो, हमारे समय घाटा क्या है? हमारे मन में जब बैर होगा ना, तब हमारा घाटा होगा। अब बैर कब होता है? जब मन में लोभ होता है। अब जब लोभ पूरा नहीं होता, तब क्रोध होता है, फिर बैर शुरू हो जाता है, जीवन बिगड़ता चला गया। इसलिए प्राणी मात्र प्रति निर्वैरत्व का भाव क्या कहा गया है? ये कहा गया है, मातृवत परदारेश परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मा सर्वभूतेश यह पश्यति स पंडिता। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा जितनी नारियां हैं सबको मां बहन की दृष्टि से देखता है, मां बहन के समान मानता है, दूसरे के धन को देखकर जो लालच नहीं करता और सभी प्राणियों को अपने समान समझता है कि अपने परिवार के, अपने कुटुंब के लोग समझते, वो पंडित है। जब अपना कुटुंब है तो बैर किससे करोगे? लोग ये कहते हैं ना, कन कन में परमात्मा रहता है, तो जिससे बैर कर रहे हो उसमें भी परमात्मा होगा ना। मतलब किसी से बैर करना परमात्मा से बैर करना है। अब परमात्मा की पूजा की जाती है। किसी को गाली देना परमात्मा को गाली देना है, किसी को कटु कहना परमात्मा से कटु कहना है, किसी को धोखा देना परमात्मा को धोखा देना है। तो जब सब में परमात्मा है तो बैर किससे करोगे भाई? इसलिए बैर मात्र का त्याग,
कोई हमसे करता है करने दो, चिंता नहीं करने। फिर जब इतना हो जाएगा तब साधु मत, शील स्वभाव, तब कर्म और आचरण पवित्र हो जाएंगे। और जब कर्म आचरण पूरे पवित्र हो जाएंगे, मन एकदम कोमल हो जाएगा, तब जीवन का जो सार है, परम शांति, परम आनंद, कल्याण, इस सब की प्राप्ति होगी। और ये कोई भी मनुष्य का, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, गरीब, हर कोई ये काम कर सकता है। बस बात समझ में आनी चाहिए, फिर लगन हो इसके लिए, और फिर प्रयत्न हो, जहां हो, घर में ही हो, धीरे धीरे करते करते वहां भी अपने दोषों सुधारते जाओगे, कर्म सुधारते जाओगे, तो वहीं भी रह करके शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव कर सकते हो। और मन में हर समय शांति, आनंद है, सुख है, प्रसन्न, तो जीवन का सारे फिर कोई कमी नहीं है। इसलिए जैसे बाहर का काम कर रहे हैं आप, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, ये सब, इन सब से जीवन का निर्वाह होता है, परिवार का भरण पोषण होता है, रक्षा होती है, सेवा होती है। ये सब करते रहें ईमानदारी पूर्वक, लेकिन साथ साथ अहंकार का त्याग करके सरल विनम्र बनकर संतों गुरुजनों के पास जाएं, उनके बताए रास्ते पर चलें, जीवन के जो दो दुर्गुण हैं उन सब का त्याग करके प्राणी मात्र प्रति प्रेम का भाव बना करके रखें, और मन को अत्यंत कोमल बना करके जब रख लेंगे, तब जीवन का सार परम शांति, परम आनंद का अनुभव होगा, और हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। इसी जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा। कार्यक्रम का पहला दिन है, पहली सभा है, फिर आप लोग इतने संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसमें समय पूरा हो गया है, अपने वाणी को यही विराम देता हूं, और अगली सभा समय से जब प्रारंभ होगी तो समय से आए, संतों के विचारों से लाभ लें और सत्संग की शोभा बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जरा जोर से जयकारा लगाए भाई। सद्गुरु कबीर, सद्गुरु इलाज।